नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जशपुर से है, जहां भाजपा ने कद्दावर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को कुनकुरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा होते ही बम पटाखे की आवाज से पूरा कुनकुरी शहर गूंज उठा। समर्थकों द्वारा जगह जगह आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं विष्णुदेव जनसंपर्क में जुट गए हैं। विष्णुदेव साय 2 बार तपकरा सीट से विधायक रह चुके हैं। ये उनका तीसरा चुनाव होगा। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय भाजपा का वह चेहरा है जो लंबे समय से नेतृत्व करते आ रहे हैं। सरपंच, फिर विधायक, फिर लोकसभा में 4 बार सांसद बनकर जशपुर जिले से प्रदेश व केंद्रीय स्तर पर काम कर चुके हैं। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर पिछड़ा वर्ग से सांसद अरुण साहब को कमान देने के बाद लग रहा था कि भाजपा ने इन्हें हाशिए पर डाल दिया है। अब टिकट मिलने के बाद ये सीनियर नेता रिचार्ज हो गए हैं और पहले ही दिन से जनसंपर्क पर निकल गए हैं। इनका दावा है कि न केवल कुनकुरी बल्कि जशपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट जशपुर, पत्थलगांव और कुनकुरी पर जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर भाजपा को जिताकर कमल का फूल खिलाएगी। जिस तरह से 18 के बाद ये दूसरा विधानसभा चुनाव आ गया और 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश से सरकार में बैठाई थी और कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े लोकलुभावन वादे किए थे, 36 वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, जिसमें कर्जा माफ़ी से लेकर बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, नियमितीकरण, तमाम तरह के वादे किए थे। लेकिन आज दूसरा चुनाव आ गया 2023 का, 36 में से एक भी वादा ये सरकार पूरा करने में सफल नहीं हुई है। पूरी तरह से सरकार फेल है और जनता की उम्मीद में पारी फेरने का काम ये सरकार ने किया है। और एक छत्तीसगढ़ में कहावत चरितार्थ हो गया है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ठगा नहीं, और जो खाली बोलता है करता कुछ नहीं है उसको छत्तीसगढ़ी में लबरा कहते हैं और हम लोग जशपुर में उसको ठगरा कहते हैं। तो आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लबरा और ठगरा की उपाधि मिल गई है और भारी आक्रोश है मतलब जनता में, और वो इंतजार कर रहे थे विधानसभा चुनाव का। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भारी हार का मुंह देखना पड़ेगा और प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। कुनकुरी के जो वर्तमान विधायक हैं, इनमें क्या कमियां हैं जो आपको वोट देंगे और आपको विधायक बनाएंगे? देखिए, एक तो पिछले बार 15 वर्षों के बाद लगातार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो एक परिवर्तन के मूड में भी जनता थी और इनका जो जन घोषणा पत्र था बहुत ही लोक लुभावन, मतलब तारा को तोड़ के लाने की बात इन्होंने कही थी। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि दूसरा विधानसभा का चुनाव सामने है, लेकिन 36 में एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं कई बार पब्लिकली भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको चैलेंज कर चुका हूँ कि आप अगर 36 में से एक वादा भी जो 100% पूरा किए हैं हमको बता दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है, कहे कि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। पूरे छत्तीसगढ़ को 5 वर्षों में पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया है। कमीशन खोरी भारी बढ़ गई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, माता बहनों का इज्जत यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आज इनके कितने लोग जेल के अंदर हैं, कोई कोयला घोटाला में है, कोई शराब घोटाला में है, कोई और घोटाला में है। आज महीनों महीनों से जेल काटे उनका बेल नहीं हो रहा है। यही सरकार का चरित्र है। तो जनता में भारी आक्रोश है। निश्चित रूप से बदला लेने का जनता को समय आ गया है विधानसभा का। इस बार कांग्रेस को कुनकुरी से भी और पूरे छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसके दावे सच साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।